देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो ये माना गया था कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन साल भर का वक्त होने वाला है, हालात सामान्य नहीं हुए। अब इस जंग में सीधे तौर पर ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन अब दोनों देशों की ताकत क्या है ये आपको बता देते हैं। सैन्य ताकत क्या है दोनों देशों की, हमले एक दूसरे पर जो किए जा रहे हैं उसमें ज्यादा मजबूत स्थिति किसकी है। ईरान के सैनिक है 11,80,000, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। यानी सैनिकों के मामले में इजराइल ईरान से पीछे है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल है करीब 3.5 लाख का, जबकि इजराइल के पास रिजर्व सैन्य बल ज्यादा है, 4,60,000 का रिजर्व सैन्य बल इजराइल के पास है। ईरान इस मामले में इजराइल से पीछे है, लेकिन पैरामिलिट्री जवानों की बात की जाए तो ईरान बहुत आगे है। करीब 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान ईरान के पास हैं, लेकिन इजराइल के पास पैरामिलिट्री जवान मात्र 35,000 हैं। लेकिन इजराइल उसके बाद भी खुद को लगातार मजबूत बता रहा है। लेकिन ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह, इसके अलावा हूती विद्रोहियों पर हमले, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हमले, तो क्या ऐसे में पिछले कुछ दिनों में इजराइल की स्थिति पहले से कमजोर हो, यह सवाल उठ रहा है। इसके अलावा अगर वायुसेना की बात करें तो वायु सैनिक 42,000 हैं ईरान के पास। इजराइल के पास वायु सैनिक 89,000 के पास है। यानी वायुसेना के मामले में एयर हम लोग जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, जो बॉम्ब से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसमें इजराइल ईरान से मजबूत है। वायुसेना में करीब 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं ईरान के पास, इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं। वायुसेना के मामले में यहां पर भी इजराइल ईरान से मजबूत है। 358 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट इजराइल के पास हैं। ये हम लगातार ताकत आपको बता रहे हैं ईरान और इजराइल की। 186 फाइटर जेट्स हैं ईरान के पास, इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन दोनों देश अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 86 ट्रांसपोर्ट विमान है ईरान के पास, जबकि 12 ट्रांसपोर्ट विमान है इजराइल के पास। तो ऐसे में कई स्थितियों में इजराइल मजबूत है, कई मामलों में ईरान मजबूत है, लेकिन ज्यादा मजबूत फिलहाल अभी ईरान दिख रहा है इजराइल से। मेजर जनरल कोचर, इसलिए यह बात कह रही हूं मैं क्योंकि इजराइल पिछले 1 साल से कई मोर्चों पर लड़ रहा है। फिर चाहे हमास गाजा पट्टी पे सफाई का हो, जो आतंकी वहां पर खत्म करने हो, हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं, हूती विद्रोहियों को खत्म करने का ठान रखा है। इसके अलावा लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर भी हमले हो रहे हैं। तो क्या ये माने कि पिछले 1 साल में वो स्थिति कमजोर हुई है इजराइल की, इसलिए ईरान और मजबूत हुआ है? देखिए अंजनी, मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये अपनी तरफ है। दूसरा, हमको ये समझना पड़ेगा कि ईरान की अभी तक 1 साल में जो लड़ाई है वो टेररिस्ट के साथ है, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ है। कोई एक फ़ौज के साथ ईरान नहीं लड़ रहा था। तो जितनी भी ईरान के पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी है, वो 10% से ज़्यादा इजराइल ने यूज़ नहीं करी हैं। तो अभी भी इजराइल सक्षम है, उसके पास उतना फायर पावर है, उसके पास इतना असला है, एमुनिशन है, और उसके पास रिजॉल्व है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एक सोल्जर होता है इसको वेपन के पीछे, जो उसका जो ट्रेनिंग होती है और जो उसका रिजॉल्व होता है, वही आपको एक युद्ध को जिताता है। और वो कभी मैं नहीं देखता इजराइल में। और ख़ास तौर पे जब ये 2 देश जिनकी कोई भी बॉर्डर की सीमा नहीं है, तो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकती इन दोनों देशों के बीच में। इसलिए ये आपके जितने भी आंकड़े होते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे इस सिनेरियो में, क्योंकि कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव ईरान लॉन्च नहीं कर सकता। अगर उसको ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करना है या तो सी के थ्रू आएगा या तो सीरिया के थ्रू आएगा, और वो पॉसिबल नहीं है अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो ये अभी जो कैपेबिलिटी ईरान रखता है वो खाली मिसाइल स्ट्राइक्स रखता है। एयरफोर्स की भी उसके पास जिस टाइप के फाइटर प्लेन्स हैं, F-16 उसका सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है, उसके स्पेयर्स की प्रॉब्लम है ईरान को। और बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो सेकंड और थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं। और अगर हम इजराइल की एयरफोर्स का मुकाबला करें तो उसके पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर F-35 जो अमेरिका से मिला है, और बाकी जो F-16 है, F-15 है, पूरे स्क्वाड्रन्स है इजराइल के पास। तो अगर मैं इसको मानूं कि अगर ये छिड़ती है लड़ाई और इसमें फर्दर एस्केलेशन होती है, तो उसमें इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा।
ठीक है जनरल कोचर, वापस लौटेंगे आपके पास। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़े, थोड़ी देर में कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमको ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, एक मैप आपको दिखाऊंगी। उस मैप के जरिए ये बताने की कोशिश है हमारी कि कैसे ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और कैसे आने वाले समय में इजराइल जो कह रहा है बार बार। जॉर्डन ने खासकर इनके इंटरसेप्ट करके इनको गिराया था। When they were being attacked, Israel was being attacked. तो आप मान के चलिए कि अब जॉर्डन का रवैया, सऊदी अरेबिया का रवैया टोटल बदल रहा है, क्योंकि ये जब लड़ाई जिसमें ज़र बहुत इन्वॉल्व होता है तो सब चेंज होने लग जाते हैं। और अमेरिका का जो इफेक्ट है वो बहुत गहरा है। सारी की सारी सप्लाई जॉर्डन को इजराइल को आ रही है। इजराइल एट द मोमेंट इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और ये जो आप कह रहे हैं, जो 3 इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हुती, हमास, हिजबुल्लाह और इनके जो बाकी रीजनल ग्रुप्स हैं, राइट अप टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यहां तक भी इनके सपोर्टर्स और ISIS के हैं, ये सब बेशक भाग लेंगे, ये भाग लेंगे। और जहां पे इजराइल के सपोर्टर्स, चाहे अमेरिकन शिप्स हो, चाहे और कोई दूसरे कंट्रीज हो, अगर इन्वॉल्व है, दे विल बी टोटली इन्वॉल्व इन इट एंड दे विल टेक पार्ट। तो ये समय इजराइल का जो पलड़ा है वो टोटली भारी है। हाँ, रशिया के साथ जो रात को बात हुई थी, अभी तक उसका खुलासा नहीं हमने किया। वो क्या बात हुई थी, रशिया और चाइना किस तरीके से अप द एंटी करने वाले हैं या नहीं करने वाले। लेकिन ईरान ने कहा, सर, ईरान ने कहा कि हमने इजराइल पर हमले से पहले रूस को जानकारी दे दी थी, और जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो सीधे अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल के सपोर्ट में रहेंगे, इजराइल का समर्थन करेंगे। इसके अलावा अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, कई 100 मिसाइलें दागी थीं, लेकिन उस वक्त स्थिति सामान्य हो गई थी। इन सभी चीजों को समझेंगे कि दोनों शक्तिशाली देशों को जानकारी देने के बाद या फिर एक शक्तिशाली देश आगे आ रहा है इजराइल की मदद करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका भी मौजूद है। सुबह के 10 बज चुके हैं। आपको बताएंगे 5 फ्रंट पर जो लगातार वॉर हो रही है, उसके बाद क्या वर्ल्ड वॉर तय है। इजराइल पर ईरान की बदले की कार्रवाई ने पूरे अरब को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि बीती रात उसने इजराइल के 50 से ज्यादा शहरों पर 400 मिसाइलें दागी है। वहीं इजराइल का दावा है कि 180 मिसाइल दागी गई है, जिसमें ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। इजराइल में आपको बता दें, इजराइल मिडिल ईस्ट में 5 फ्रंट पर लगातार जंग लड़ रहा है। अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया है। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के बेड़े अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे मिसाइल हमले के बाद अब बदले की जो भावना है वो जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ चुकी है और दोनों ही तरफ से मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर, इजराइल की तरफ फेंक रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन भाई आयरन डोम जो है उसी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि रोकने का काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो पूरा युद्ध है, ये बार बार इसको लेकर ये आशंका व्यक्त की जा रही, क्या 3rd वर्ल्ड वॉर की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी, आपको बता दें, अपनी जो नेवी है, जो नौसेना है, उसको एकदम तैयार कर दिया है ताकि किसी भी तरह से कहीं से भी चूक ना हो। इजराइल के पूरी तरह से समर्थन में है। लेकिन अगर ईरान के इस हमले की बात करें तो बदला लिया जा रहा है। इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जा रहा है, हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जा रहा है। इसी के चलते ताबड़तोड़ ये हमले ईरान कर रहा है। हालांकि अभी तक ईरान सिर्फ धमकाता था, चेतावनी देता था, लेकिन अब जो ये अटैक्स किए जा रहे हैं, ये बता रहा है कि भाई आप ईरान को हल्के में मत लो। लेकिन आपको बता दें, इजराइल का बहुत ज्यादा इन बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है और जो युद्ध क्षमता है, जो पूरा फोर्स